चलिए चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये जब इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें एक स्पेशल मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये स्पेशल कैटेगरी में यूज होगा, याद रखना। वो जो फॉर्मूले बताया था मैं, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आता है, मतलब क्यू वाला जो फंक्शन है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आता है जो मैंने बताया था उसके अलावा, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही बनाएंगे। समझ आ रही बात? जितने फॉर्मूले बताया था उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा चीज आती है वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बनेगी। अब इसमें क्या होता है, कैसे निकालते हैं पी आई, वो देखेंगे। सी एफ आर द सेम, सी एफ जो आपने पढ़ा था वो सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, सी एफ आर द सेम। बट सी एफ का यूज होता है, सी एफ का यूज कैसे होगा, लेट सपोज आपने सी एफ निकाला, C1 Y1 C2 Y2 लाइक दैट, आपने CF निकाला। Y1 इज द फंक्शन, Y1 इज द फंक्शन जो भी आप निकालोगे, ठीक है। अब इसमें पीआई का क्या यूज है, पीआई जो होता है उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है -Y1 इंटीग्रेशन Y2 x, x बोले तो दिस फंक्शन, x बोले तो दिस फंक्शन, x डिवाइडेड बाय W dx प्लस Y2 Y1 x डिवाइड बाय W dx। ठीक है, क्या किया, पहले CF निकाला, CF में C1 कांस्टेंट है, बाकी फंक्शन है Y1 Y2। PI निकालने के लिए Y1 माइनस के साथ Y2 x बाय W dx प्लस Y2 Y1 x बाय W। अब W क्या है, W होता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वॉन्सकन कन कांस्टेंट ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट से, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। समझे नहीं समझे? क्या करना रहेगा, जो y1 आया है ना यहाँ पे, उसका एक बारी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये इसको पूरा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, यहां पुट करोगे, फिर पी आई आएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, और हमेशा याद रखना x क्या है, ये वाला फंक्शन, q वाला जो होता था वो x हो गया। समझ आया सबको यहां तक? क्लियर है? कोई चीज रिपीट करनी है? वेरी गुड, बढ़िया, आगे बढ़ो। सीएफ क्या पूछ रहा है, मतलब ये है कि आओ नहीं आराम से, गांव आओ घूम के आओ, फिर पूछो सर सीएफ क्या है, पूरी राम कथा हो जाए, फिर पूछो राम कौन थे। यार ये कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तुम लोगों को, बहुत दिक्कत होगा। 20 नंबर काट लो पहले से ही नंबर, मैं भी सिखा दूंगा, आज ही बता दूंगा। नॉर्मल कैलकुलेटर को भूल जाना, नॉर्मल कैलकुलेटर तुम्हारा है क्या ये? अच्छा, बच गया, अभी नहीं जाने वाला था फंड में 800 रुपए में। ये जो है ना, क्या नाम है, जितने भी कैलकुलेटर इनको सही से यूज करना सीखो। अब इसकी हैबिट डालो, नहीं वो वाला, ये वाला तो कभी यूज नहीं होगा। राजस्थान वाला अगर फॉर्म भरे थे तो उसमें यूज होगा, भरे हो नहीं भरे हो, बोला तो था। हाँ भरे नहीं भरे, क्यों? अरे तो दो तो जाके एक बार, जितना दोगे उतने तो फायदा रहेगा एग्जाम देने का। लो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्लू, अबे पागल वागल हो रखे हो क्या? पहले सीएफ निकालते हैं, सीएफ का रूल आपको पता है, दैट इज व्हाट, ये हो गया बेसिकली डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स, राइट। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एम स्क्वायर प्लस माइनस, अच्छा एम इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1,
कितना आएगा? अच्छा, रूट्स बताओ किसके कितने कितने आए, किसके किसके ऐसे आ रहे हैं रूट्स? 0 - 1 ही आ रहे हैं। अच्छा, m0, इसको पहले क्या कर दिया हमने, लिखा m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0, m कॉमा ले लिया, m+1 कर दिया इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 कर दिया, दूसरा m इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा कर दूं क्या? नहीं, सही है, सही है। क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर लिख दो, तो उससे क्या फायदा होगा? आई स्क्वायर लिख दूं आप? यहाँ पे cos x और sin x लाके दिखा दो मुझे, बस समझ जाऊंगा, बहुत पढ़ता नहीं, सी अप में फॉर्मूले में cos x sin x लाना है। लाओ, मेरे को लाना है ना, नहीं बनेगा ना क्वेश्चन फिर। हमेशा क्वेश्चन में सी अप कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, फिक्स है, यही तो निकल बताना था आप लोगों को हमेशा। हाँ, क्या कर सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन सही दिया। हाँ, डबल डैश प्लस वाई, देना मुझे क्या पढ़ना है, वो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पूछो उससे, क्षमा से। नहीं क्षमा, हूँ क्या मतलब, सही से बोलो, हूँ। हाँ, उसके क्वेश्चन तो आप सारे ट्रिक्स पे ही पढ़ाता हूँ, सारे ट्रिक ही होते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शुरू करेंगे तो बाकी सबका क्या होगा फिर? तुम भी नहीं पढ़े हो मैट्रिक्स? लग रहा है मैट्रिक्स पे ही जाना पड़ेगा वापस। चलिए शुरू करेंगे वही, नहीं तो आ गया, अब तो आ ही जाएगा, अब तो इजी है, मैंने मेहनत करा दी ज्यादा। हाँ, 15 आ रहे ना वो नीचे, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन 2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू sec x। तो अब यहाँ पे इसको डी के फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अब इसको अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका हो जाएगा, डी को रिप्लेस किया एम से, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा सी एफ का, सी एफ इज C1 cos x प्लस C2 sin x। आई होप कि ये सब आता है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे y1 हो गया आपका cos x एंड y2 इज द sin x। सबसे पहले w निकालते हैं, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, 1 आ रहा होगा ये, cos x sin x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 आ गया, W की वैल्यू 1। अरे आंसर कौन पूछ रहा है, आ गया।
बताइए फाइनल जरा। पीआई बता दो बस। माइनस कॉस इक्वल टू tan ax। चल नाउ पीआई। पीआई निकालने के लिए क्या करना है आपको? पीआई, हाँ सर, हाँ बोला तो था, अगर करा ले तो ठीक है, नहीं तो डेमो दे दो ना पहले। माइनस y1 माइनस 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 कितना है? ये आपका फाइनल आंसर। इतना लेट कैसे? बंदे को नहीं, बंदी नहीं, बंदा क्लाइंट। आ गया, डन। ये है ना सामने, इस क्वेश्चन का बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस ए, डी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर था ना ये, फिर तो गलत नहीं लिखा दिया क्वेश्चन। हाँ जी आया। सीएफ कितना आया इसका? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ तो इसी से निकलता है। सीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई को इधर ले गया, जीरो हो गया, मतलब डी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले क्या करो, डी इज इक्वल टू एम लिख दो। ये कहलाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो डी इक्वल टू एम हो गया, तो एम स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, ए आई, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस वन, वहां से हमने निकाल लिया। तो सी एफ आपका जो आ जाएगा वो होगा सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। सी एफ सी वन कॉस ए एक्स, सी टू
साइन ए एक्स, ये हो गया। ठीक है, डन। नहीं आएगा मेरा टॉपिक। W कितना लेंगे? W पी आई निकालने के लिए हमें पता है, पी आई का फॉर्मूला आता है y1 y2x बाई W dx प्लस y2 y1x बाय W इंटू dx। बहुत बड़ा आंसर है, फाइनल बताओ। बहुत बड़ा आंसर आएगा। चलिए नाउ सबसे पहले इनमें से W निकालते हैं। W होता है डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। अब y1 y2 कैसे डिसाइड होता है? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम ऐसा मानेंगे CF इज इक्वल टू C1 y1 C2 y2, राइट। तो यहाँ पे y1 क्या है? cos ax। y1 क्या है? cos ax और y2 है आपका sin ax। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, y1 डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन ए एक्स, और ये हो जाएगा a cos ax। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा a cos स्क्वायर ax प्लस a साइन स्क्वायर ax। यहां से a बाहर निकाल दिया, cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर ax। तो दिस इज बेसिकली a, दिस इज बेसिकली व्हाट? a। w इज इक्वल टू आ गया आपका a। बना लो। डन। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ क्या? आवाज 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 ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हम्म हम्म हम्म। चलो मैं बात कर लूंगी एक बार, ठीक है, परेशान मत। हाँ आपको ना हुआ यार क्वेश्चन यार, इसका माइन एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे ना ये रहा फॉर्मूला। चले आओ, पी आई माइनस बोलते जाना cos ए एक्स, y2 इज द साइन ए एक्स इंटू एक्स कितना है? tan ए एक्स डिवाइडेड बाय w इज a इंटू डी एक्स प्लस साइन ए एक्स cos ए एक्स टू tan x डिवाइडेड बाय a इंटू डी एक्स, यही है ना। चलिए नाउ अबाउट दिस टर्म माइनस ए cos ए एक्स, यहाँ पे क्या होगा? साइन का कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए एक्स इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए कॉस ए एक्स, यही होगा, इंटू डी एक्स। लग गई प्रॉपर्टी इसमें। प्लस साइन ए एक्स, इसमें क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स बचेगा इंटू डी एक्स अपॉन ए बचेगा। ये तो सब में ही बच रहा है ऑलमोस्ट। हियर इज ऑल्सो यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या करें? आगे क्या करना बताइए।
माइनस कॉस एक्स, इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, बताओ तमन्ना बेटा, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका। 1/a बाहर ले लिया, लो बेटा ले लिया बाहर, और बताओ। अब कौन, अबे जब इसका और कोई बताएगा, इंटीग्रेशन तो सबको आता है ना, पढ़ी लाता हूँ अभी, हाँ जाएगा, ठीक है सही है। माइनस स्क्वायर एक्स टू 1 माइनस कॉस ए एक्स, कैन आई राइट इट, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एक्स, लिख सकता हूं, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है या सही है बताओ। आ रहा है जो तुम बना, माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स डिवाइड बाई ए कॉस ए एक्स, ये इजी पड़े, ये बता रहे थे आप लोग, ये करते हैं, ये इजी पड़ रहा है, ये इजी पड़ रहा है, ये अच्छा यहाँ पे नहीं है, ठीक है कॉस हो गया प्लस साइन एक्स, कर लो आप तो बन जाएगा, साइन एक्स हुआ, अब आगे ना ये कट जाएगा, कॉस ए एक्स बाय ए, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स कॉस ए एक्स, तो ये dx हुआ ना, लॉग आएगा इसमें, सही तो बताया था फिर तुम लोगों ने, कौन नहीं सुना तुम्हारी, माइनस ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बाउंसर जा रहा है नहीं, है ना, आया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़िए, बड़ा आएगा, कॉस सेक एक्स का बताना जरा, सेक ए एक्स का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन ए एक्स अपॉन ए, यहाँ पे भी तो ए एक्स है, तो यहाँ पे भी बाई ए आएगा, है ना, प्लस साइन ए एक्स, हाँ माइनस कॉस ए एक्स, पूरा टर्म एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स बाय ए का स्क्वायर, ये हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस साइन ए एक्स, यही तो आ रहा है आंसर ना, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स, इसमें भी कुछ फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, हाँ अच्छा तुम ये बोल रहे थे कब से, हाँ इसलिए हम कट आउट कर सकते हैं, कर देता हूँ साइन ए एक्स वन डी टू एक्स साइन, क्वेश्चन आ जाए, क्या वैल्यू थी ये, e की पावर माइनस टू एक्स साइन e टू द पावर माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, सबसे पहले सी एफ निकालो सब लोग, सी एफ बताओ कितना आ रहा है, सी एफ फाइंड आउट द सी एफ, बहुत बढ़िया वेरी गुड, सबसे पहले इसको लिखा डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, सो द एक्सिलरी इक्वेशन इसका जो हो जाएगा दैट इज एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो द एम इज इक्वल टू वन, एंड वन मतलब दो रूट्स होंगे, प्लस माइनस वन ना, तो एक हो जाएगा प्लस वन और एक हो जाएगा माइनस वन, सो आपका जो सी एफ होगा सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू
e to the power minus x. That's your c1, c2. Now y1 is e की power x. So the y1 dash e to the power minus x. y2 dash is e to the power minus x. तो y dash is a minus e to the power minus x. ठीक है, w कितना आ गया आपका? w y1 y2 y1 dash y2 dash फाइंड करिए, बताइए फटाफट कितना आ रहा है. तो w कितना है? w -2 आ रहा है. ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स. माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर -1 है तो -2 आ जाएगा. w -2. ये कैसे आया -2? बताओ भाई, शाहरुख समझाओ. डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कैसे आ रहा है. ये प्लस होगा, माइनस कैसे लिख दिया मैंने. मैं वही बोलूं, मेरे साथ कैसे ऐसा हो रहा है. ठीक है, आप बनाओ. क्या हो जाएगा? हैं? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस से माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा? ई एक्स टू ई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस ई एक्स. कितना आंसर आ रहा है? +2 आ रहा है क्या? अच्छा हाँ यार, क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कर दिया. ये -1. चलिए, क्या सीन है?
यही टर्म आ रहा है ना, ये प्लस, ये वाला बाद में करते हैं, चाहिए या तो इसको भी साथ में कर दो, टू द पावर माइनस एक्स, इसको रहने दो, ए की पावर एक्स। क्या बोल रहे, इतना बड़ा नहीं आएगा? ऑब्वियस नहीं आएगा, करो यार, ऊपर वाला तो अब आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले लगे टी स्क्वायर वाला टी का, फंक्शन टू फंक्शन लगाओ इसमें अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा। नाक में दम कर दिया है लोगों ने। क्या हुआ भैया, नहीं आया? ऊपर वाले का नहीं आया है? अरे तो इतने शौक क्यों हो गए हो सब लोग, ये आया नहीं आया? टी की पावर 4 है? कैसे 3 भैया? ये हमने बहुत बस नॉर्मली सबने गलत किया है। ये प्लस था ना, ये माइनस के साथ e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जहां पे लगेगा टी स्क्वायर साइन टी इंटू डी टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज द वन फंक्शन एंड द सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप सबको आता है, ये वाला पोर्शन अभी मैंने छोड़ दिया, अब ये वाला छोड़ दिया, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। माइनस बाय 2, ये क्या होगा बताइए इसका इंटीग्रेशन? पहला फंक्शन किसको मान रहे हो, इसको या इसको? ये पहला फंक्शन, चलिए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, आगे माइनस, माइनस है प्लस, माइनस 2t इंटू कितना हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, कॉस टी इंटू डी टी। अगेन एक बारी फंक्शन मानेंगे नहीं मानेंगे? बता देता हूं ना यार, ये लो टी स्क्वायर, ये माइनस को बाहर फिर से निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस, बताओ इसका क्या आएगा फाइनल? ये वाले का इंटीग्रेशन भैया, ये माइनस यहाँ पे, नहीं सर नहीं,
कैसे माइनस निकाल देंगे आप लोग? उसको निकालेंगे एक टर्म कैसे माइनस किसमें बाहर निकाल दिया? उसका माइनस प्लस हो गया। हाँ, ये वाला टर्म तो माइनस का ही है। ये माइनस बाहर निकाला ना, एक टर्म से कैसे निकाल देंगे? तो वहां भी तो माइनस करना ये ऐसा माइनस है बेटा, तो आएगा तो पूरे टर्म साथ में निकल के जाएगा ना। निकाल के प्लस किया और करो इसको जल्दी से। अब आया, कर लो यार, आंसर आ गया। बहुत क्या लिखूंगा, चलो डन, सट डन। मैट्रिक्स लाप्लास बोलोगे तो लाप्लास पढ़ा देंगे, लेकिन लाप्लास मना किया था मन्ना जी ने, बोला सर लाप्लास वाप्लास नहीं पढ़ेंगे हम, सिलेबस में नहीं है बोल रही है। देख, अरे भाई साहब, हाँ सर, हाँ आ रहा हूँ मैं। चलो आओ आंसर देखो। कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता है पढ़ाने का, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। नेक्स्ट टाइम से तुम लोग भी याद रखोगे। इसका फाइनल आंसर है e टू द पावर -x। यही था ना, पहला पॉजिटिव था नेगेटिव था y1, e टू द पावर x था ना, e टू द पावर x 1/2 e की पावर -2x cos e टू द पावर -x -2 e टू द पावर -x sin e टू द पावर -x +2 cos e टू द पावर -x। ठीक है, देन b इज सॉरी b यानी कि e टू द पावर -x, ये आपका हो जाएगा 1/2। हाँ जी मैम, हाँ जी बोला होगा। अरे यार हो, मेरे को बच्चे पूछते हैं मैम, मेरे पास टाइम रहता है, आप बताओ ना, आप लोग ही डील किया करो विजेंद्र सर, आप, मेरे को याद नहीं रहता। तो अभी कुछ टेस्ट दे दो, उसको कुछ पढ़ने को दे देना। d² -6d + 9y इज इक्वल टू e की पावर 3x/x², e की पावर 3x/x²।